Hello everyone, in this video I will discuss important MCQs of computer networks reference models, OSI model and TCP/IP model. These questions are very important for any exam related to computer science like UGC NET exam, GATE computer science exam, any exam, PGT computer science. So these are very important models, OSI model and TCP/IP model. So let us discuss these MCQs. So first question is, how many layers are present in the internet protocol stack TCP/IP model? So TCP/IP की फुल फॉर्म क्या है? एक तो आपने ये याद रखना, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. IP stands for internet protocol. So how many layers are present in the internet protocol stack? So options हैं 5, 7, 6 और 10. अब अगर आप इस क्वेश्चन को सर्च करो कि हाउ मैनी लेयर्स आर देयर इन द इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टैक, तो TCP/IP में कुछ वेबसाइट्स या कुछ बुक्स 4 लेयर्स बताती हैं और कुछ वेबसाइट्स 5 लेयर्स बताती हैं. तो अगर तो 4 भी ऑप्शन हो तो फिर आपने 4 सेलेक्ट करना है. लेकिन यहाँ पे क्या है, कितनी लेयर्स हैं? तो 5. आप तो रेलिवेंट आंसर क्या है? 5. एक्चुअली हुआ क्या था, जब ओरिजिनली TCP/IP मॉडल आया था तो देयर आर 4 लेयर्स. कौन कौन सी लेयर्स थी? एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर एंड होस्ट टू होस्ट लेयर, जिसको लिंक लेयर भी कहते हैं. रैदर नेटवर्क लेयर का नाम था तब इंटरनेट लेयर. जब इसको रिवाइज किया गया TCP/IP मॉडल को, तो क्या हुआ, 5 लेयर्स में इसको कन्वर्ट कर दिया. एप्लीकेशन लेयर तो थी, ट्रांसपोर्ट लेयर और इंटरनेट लेयर का नाम चेंज करके नेटवर्क लेयर कर दिया, और लिंक लेयर को 2 लेयर्स में डिवाइड कर दिया जैसे OSI मॉडल में. डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर. सो हाउ मैनी लेयर्स आर देयर इन द TCP/IP मॉडल? लेयर्स आपने याद रखनी है, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है. तो कितनी है? 5. सो राइट आंसर इज 5 लेयर्स. सेकंड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ लेयर्स इन द OSI रेफरेंस मॉडल. और OSI मॉडल में कौन सी लेयर्स हैं? इसमें हैं 7 लेयर्स हैं. तो नाम आपने याद रखना है. एप्लीकेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है, सेशन लेयर है. अगर आपको लेयर्स के नाम याद हो गए तो क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो. तो सेशन लेयर के बाद ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, फाइनली फिजिकल. So there are 7 layers in the OSI. So these are the 7. Next, which of the following layer is an addition to OSI model when compared with TCP/IP? अब ये TCP है और ये है OSI. तो कौन सी लेयर्स एडिशनल हैं OSI में? आपको देखने से ही क्लियर हो जाएगा कौन सी हैं. एप्लीकेशन इसमें भी है, इसमें भी है, ट्रांसपोर्ट नेट. तो ये देखो, ये 2 लेयर्स एडिशनल हैं. कौन सी? प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर. सो राइट आंसर इज ऑप्शन B, सेशन एंड प्रेजेंटेशन लेयर. नेक्स्ट, एप्लीकेशन लेयर इज इम्प्लीमेंटेड. एप्लीकेशन लेयर इम्प्लीमेंट कहाँ पे होगी?
एंड सिस्टम में, NIC में। NIC की भी फुल फॉर्म याद रखनी है। NIC क्या है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इथरनेट पे जहाँ पैकेट ट्रांसपोर्ट। तो एप्लीकेशन लेयर इज इम्प्लीमेंटेड इन द एंड सिस्टम। एंड टू एंड सिस्टम पे एप्लीकेशन लेयर इम्प्लीमेंट होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर इज इम्प्लीमेंटेड इन, ट्रांसपोर्ट लेयर भी कहाँ पे होती है इम्प्लीमेंट? एंड सिस्टम पे। तो ये याद रखना है यहाँ पे एप्लीकेशन और ट्रांसपोर्ट लेयर एंड टू एंड, ठीक है, ये एंड टू एंड सिस्टम पे होती हैं। सिमिलरली इसमें एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर आर इन implemented in end system. Application, presentation, session और transfer, these first four layers are, ये कौन सी हैं? end to end are implemented in end system. So fifth question का भी right answer क्या हुआ? end system. Next, the functionality of the presentation layer include, presentation layer की क्या functionality? डाटा कंप्रेशन, डाटा इंक्रिप्शन, डाटा डिस्क्रिप्शन, ऑल ऑफ द मेंशन। तो प्रेजेंटेशन लेयर की फंक्शनलिटी ये सारी की सारी है। डाटा कंप्रेशन भी करती है, इंक्रिप्शन भी, डिस्क्रिप्शन भी। तो अभी जस्ट फॉर योर हेल्प मैं यहाँ पे सारी लेयर्स की फंक्शनलिटी लिख दूँ। फिजिकल लेयर क्या की फंक्शनलिटी क्या क्या है? मल्टीप्लेक्सिंग है, बिट टू बिट ट्रांसफर है, ट्रांसमिशन मीडिया ये बताती है, स्विचिंग हमें ये बताती है, ठीक है। सो दीज आर सम बेसिक्स सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फिजिकल। डाटा लिंक लेयर हमें क्या क्या बताती है? इन ब्रीफ लिख रहा हूँ ताकि क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने में इजी रहे। डाटा लिंक लेयर फ्रेमिंग के साथ डील करती है, एरर कंट्रोल के साथ डील करती है, फ्लो कंट्रोल के साथ डील करती है, ठीक है, एक्सेस कंट्रोल के साथ डील करती है। So these are some services provided by data link layer. नेटवर्क लेयर के साथ डील करती है। और भी फंक्शनलिटी होती है, मैं जस्ट बेसिक कवर कर रहा हूँ। ये IP एड्रेसिंग के साथ, कंजेशन कंट्रोल के साथ। सिमिलरली ट्रांसपोर्ट लेयर डील करती है पोर्ट एड्रेसेस के साथ, ठीक है, एंड टू एंड डिलीवरी के साथ, एंड टू एंड डिलीवरी, एरर कंट्रोल के साथ और फ्लो कंट्रोल के साथ। सेशन लेयर जो है that deals with dialogue control, synchronization, session management, ये इनके साथ डील करते। सिमिलरली प्रेजेंटेशन लेयर deals with encryption, compression, fine, data translation, it deals with these services. So presentation layer की कौन सी फंक्शनलिटी आ गई? compression, encryption और डिस्क्रिप्शन। इसीलिए मैंने ये सारा लिखा कि आपको एक आइडिया हो जाए।
delimiting and synchronization of data exchange is provided by, ये अभी मैंने क्या बताया, सिंक्रोनाइजेशन कौन करता है, सेशन लेयर. राइट आंसर इज सेशन लेयर. In OSI model, when data is sent from device A to device B, the fifth layer to receive data at B. फिफ्थ लेयर कौन सी होगी, B पे. फिफ्थ लेयर क्या होता है, सेंडर साइड भी यही सेम लेयर्स है और रिसीवर साइड भी यही सेम लेयर्स है. तो फिफ्थ लेयर कौन सी होगी, ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. फिफ्थ लेयर कौन सी है, सेशन लेयर. So right answer is session layer. ठीक है, OSI मॉडल में. इन TCP/IP मॉडल व्हेन डाटा इज सेंट फ्रॉम डिवाइस A to B, पहले OSI मॉडल का पूछा हमने. नाउ इन TCP/IP मॉडल व्हेन डाटा इज सेंट फ्रॉम डिवाइस A to डिवाइस B, द फिफ्थ लेयर टू रिसीव डाटा. TCP/IP में क्या है, ये 5 लेयर है और यही 5 रिसीवर साइड होंगी. तो फिफ्थ लेयर कौन सी है, 1 2 3 4 5. तो फिफ्थ लेयर कौन सी है, एप्लीकेशन लेयर. सो राइट आंसर इसका क्या आ गया, एप्लीकेशन लेयर. इन द OSI मॉडल, एज ए डाटा पैकेट मूव्स फ्रॉम द लोअर टू अपर लेयर्स, हेडर्स आर. ये OSI मॉडल है. इसमें क्या है, डाटा पहले सेंटर साइड ऐसे मूव करेगा, मतलब फ्रॉम अपर टू लोअर लेयर, और रिसीवर साइड लोअर टू अपर लेयर मूव करेगा. तो सेंटर साइड पे क्या होता है, जैसे ही डाटा मूव करता है एक लेयर से दूसरी लेयर, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड होती है. ठीक है, तो जब आपने याद रखना है, सेंटर साइड पे क्या होता है, हेडर जो है सेंटर साइड पे, मतलब सेंटर साइड क्या होगा, अपर टू लोअर लेयर, और क्या होगा, हेडर्स और हेडर्स ऐड होते हैं. और रिसीवर साइड मतलब इंफॉर्मेशन कैसे जाएगी, लोअर टू अपर, यहाँ पे अपर टू लोअर. ठीक है, रिसीवर साइड लोअर टू अपर, और हेडर्स क्या होंगे, रिमूव होंगे. हेडर्स आर रिमूव. तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट, OSI स्टैंड्स फॉर, OSI की फुल फॉर्म याद रखेंगे. OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन. Next, which OSI layer allows the transmission and reception of data segments to session layer? Session layer को कौन सा डाटा रिसीव करते हैं, और फ्लो कंट्रोल, एक्नॉलेजमेंट, सीक्वेंस नंबरिंग कौन करता है. सेशन लेयर के नीचे वाली लेयर कौन सी है, ट्रांसपोर्ट लेयर. तो राइट आंसर इज ट्रांसपोर्ट लेयर. और ट्रांसपोर्ट लेयर के फंक्शंस भी आपने याद रखने, कौन से हैं, फ्लो कंट्रोल है, सीक्वेंसिंग है, मैसेज एक्नॉलेजमेंट है. TCP/IP मॉडल डज नॉट हैव दिस लेयर बट OSI मॉडल हैव दिस लेयर. अब सिंपल सी बात है, OSI TCP में इनमें से कौन सी लेयर नहीं है, मैंने अभी लेयर्स लिखी थी, उसको देख लो ध्यान से, इजी क्वेश्चन है. तो TCP/IP में कौन सी लेयर नहीं है, सेशन लेयर नहीं है. Next, which layer is used to link the network port layers and users port layers? कौन सी लेयर इनको लिंक करती है. अब ये देखो, मैंने पहले बताया था, ये कौन सी हैं, these are end to end, मतलब these four are user port layers, और ये कौन सी हैं, नेटवर्क पोर्ट. और कौन इनको लिंक करती है, ये यूजर्स पोर्ट्स हैं और ये नेटवर्क पोर्ट. तो कौन सी लेयर लिंक कर रही है इनको, ट्रांसपोर्ट लेयर.
विच लेयर इज यूज टू लिंक द नेटवर्क सपोर्ट लेयर एंड यूजर सपोर्ट लेयर? ट्रांसपोर्ट लेयर। विच एड्रेस इज यूज्ड ऑन द इंटरनेट फॉर एम्प्लॉइंग द TCP/IP प्रोटोकॉल? ये भी याद रखना, कौन से एड्रेस कहाँ से होते हैं, कौन सी लेयर में होते हैं। तो TCP/IP में तो ये सारी हैं मॉडल में, फिजिकल एड्रेस भी है, लॉजिकल एड्रेस भी है, पोर्ट एड्रेस भी है, स्पेसिफिक एड्रेस भी है और ऑल ऑफ द। और क्या याद रखना आपने? डाटा लिंक लेयर में कौन सा एड्रेस यूज होना है? फिजिकल एड्रेस, तो हम मैक एड्रेस लिखेंगे। नेटवर्क लेयर पे कौन सा एड्रेस यूज होना है? लॉजिकल, और इसको हम IP एड्रेस भी बोलते हैं। और ट्रांसपोर्ट लेयर पे कौन सा एड्रेस यूज होना है? ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूज होना है पोर्ट एड्रेस, इसको हम स्पेसिफिक एड्रेस भी बोलते हैं। तो ये याद रखना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज TCP/IP मॉडल वाज डेवलप्ड, पहले आया था, साइमल्टेनियसली आया था, आफ्टर आया था कि कोई लिंक नहीं है? देखो ये क्वेश्चन कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। आमतौर पे हमें लगता है कि पहले OSI मॉडल आया था और फिर उसमें लेयर रिमूव करके TCP/IP बन गया, मतलब TCP/IP हमें लगता है कि बाद में आया था, लेकिन ऐसा नहीं है। TCP/IP डेवलप पहले हो गया था। So TCP/IP model was developed prior to OSI model. Next, which layer is responsible for process to process? Process to process डिलीवरी आ जाए, जहाँ एंड टू एंड डिलीवरी आ जाए, याद रखिए। प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी जहाँ पोर्ट एड्रेस, जहाँ एंड टू एंड डिलीवरी आ जाए, तो कौन सी लेयर है? ट्रांसपोर्ट लेयर। नेक्स्ट, प्रोसेस के साथ कौन सा एड्रेस डील करता है? पोर्ट एड्रेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है। विच एड्रेस इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई ए प्रोसेस ऑन ए होस्ट? प्रोसेस को कौन आइडेंटिफाई करता है? प्रोसेस को आइडेंटिफाई करता है पोर्ट एड्रेस। नेक्स्ट, विच लेयर प्रोवाइड्स द सर्विसेज टू यूजर? सर्विसेज यूजर, तो यूजर किस लेयर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है? तो सबसे टॉप वाली लेयर के साथ, तो एप्लीकेशन लेयर। विच लेयर प्रोवाइड्स द सर्विसेज टू यूजर? एप्लीकेशन लेयर। ट्रांसमिशन डाटा रेट इज डिसाइडेड, डाटा रेट कौन सी लेयर डिसाइड करती है? अब डाटा रेट लास्ट लेयर में ही जाके डिसाइड होगी, क्योंकि उसी में ही बिट टू बिट डिलीवरी करनी है। तो लास्ट लेयर कौन सी है? फिजिकल लेयर है। नेक्स्ट, which is the only layer of OSI model that prevents itself from adding its own header to data? अभी मैंने बताया था कि सेंडर साइड पे क्या होता है, अपर टू लोअर लेयर पे डाटा जाता है, और जैसे डाटा मूव करता है हेडर्स आर एडेड। उसने बोला कि कौन सी लेयर अपना हेडर ऐड नहीं करती, तो कौन सी होगी? ऑब्वियस है, जो लास्ट में लेयर होगी वो ही अपना हेडर ऐड नहीं करेगी। तो कौन सी है लास्ट में लेयर? फिजिकल लेयर। नेक्स्ट, विच कॉम्बिनेशनल पैकेज ऑफ लेयर्स इन OSI मॉडल इज इक्विवेलेंट टू एप्लीकेशन लेयर ऑफ TCP/IP? कौन सा कॉम्बिनेशन मॉडल है? ये देखो लेयर्स है। इसमें क्या है? इसमें देखो ये ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डाटा और फिजिकल, इसमें भी है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डाटा और फिजिकल। एप्लीकेशन लेयर किन लेयर्स को मिला के बनी? एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर। सो कहाँ पे आंसर? सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल ऑफ TCP/IP exhibits its usability in applications requiring instant and essentially reliable delivery operations? इंस्टेंट डिलीवरी किस में होगी? इंस्टेंट डिलीवरी इज यूजेबल इन कहाँ पे? TCP/IP में।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रोटोकॉल असिस्ट इन प्रोवाइडिंग द रिमोट लॉगिन एक्सेस। रिमोट लॉगिन एक्सेस के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? टेलनेट। विच प्रोटोकॉल असिस्ट इन प्रोवाइडिंग रिमोट लॉगिन एक्सेस? टेलनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, addressing is the service offered by the IP which basically deals with। addressing क्या है? addressing deals with all of the above, the provision of sequencing the datagram, the determination of route in order to delivery data। addressing का मतलब क्या है? addressing का मतलब है, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, addressing actually deals with determination of route in order to deliver data to destination होस्ट। तो लास्ट 2-3 क्वेश्चंस में थोड़ी डिस्टर्बेंस थी, तो फिर से रिपीट करता हूँ। विच प्रोटोकॉल ऑफ TCP/IP एग्जिबिट्स इट्स यूजेबिलिटी इन एप्लीकेशंस रिक्वायरिंग इंस्टेंट एंड एसेंशियल रिलायबल डिलीवरी। रिलायबल डिलीवरी और इंस्टेंटली किस में आएगी? UDP में आएगी। और रिमोट लॉगिन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है? आपने याद रखना है, टेलनेट। नेक्स्ट, एड्रेसिंग इज द सर्विस ऑफर्ड बाय द IP। एड्रेसिंग का पर्पस क्या है? एड्रेसिंग का पर्पस है द डिटर्मिनेशन ऑफ रूट इन ऑर्डर टू डिलीवर डाटा टू डेस्टिनेशन होस्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ OSI मॉडल। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।